हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज सॉल्व कर रहे हैं आईआईटी जैब 2025 का पेपर इकोनॉमिक्स वाला. सो आई विल बी सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस इलाबोरेटली विद कंप्लीट एनालिसिस. सो जिससे सारा कुछ ये जो पेपर आपने दिया है उसका भी सॉल्यूशन होगा. तो पहला सवाल क्या दिया है अभी देखते हैं. फॉर अ पॉजिटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये है पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, ये अब इसमें क्या है पॉजिटिवली स्क्यूड मतलब राइट स्क्यूड. जब मतलब क्या होता है कि राइट टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज लॉन्गर. ये अगर नेगेटिवली स्क्यूड होता तो ऐसा है, इवनली स्क्यूड है तो फिर ऐसा है. तो मीन इज पुल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द स्क्यू मेकिंग इट द लार्जेस्ट. तो मतलब मीन को यहाँ पर लार्जेस्ट बना दिया गया है क्योंकि मीन इस साइड में झुक जाता है. तो मीडियन तो मिडिल में ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है. मीन के बाद मीडियन और फिर लास्ट में जो बोर्ड मीन्स द मैक्सिमम वैल्यू. दिस इज द नीवेस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है. तो पहला वाला बहुत आसान है, 1 का ए है. एकदम क्लास 2 का लेवल का आंसर दे दिया है. बहुत ही बेकार सा सवाल से स्टार्ट किया है. तो ठीक है, कुछ स्टूडेंट लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ होगा इस बेकार सवालों से, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में बताइए. बाकी पेपर बहुत बास है, तो चलिए करते हैं. सो सेकेंड क्वेश्चन इज इन 1991 committee was set up for the government of India to examine the structure, organization, function of the Indian financial system. तो देखिए आंसर तो दिया हुआ है आप लोगों के पास, तो आंसर का लिए मैं टेंशन नहीं है. तो ये नरसिम्हा कमेटी तो का सी है. लेकिन ये कमेटी बना क्यों था ये बताएंगे आप लोगों को. ये उस वक्त में चेयरमैन थे चिदम्बरम जी. ठीक है तो और उसके साथ ये नरसिम्हा जी को मतलब बातचीत का हुआ था इनको करने का, और फिर इनको नरसिम्हा जी को कर दिया था. इसलिए उन लोगों के बीच में बहुत झगड़ा बाद में भी चला. जानते ही है कि पॉलिटिकल लोग किसी के सगे नहीं होते हैं, शायद आपके पिताजी के भी सगे नहीं होंगे. सो की कंट्रीब्यूशन नरसिम्हा कमेटी का बहुत सारा था. एक तो लिबरलाइजेशन किया. वैसे लिबरलाइजेशन से इंडिया को ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ. बाहर के लोग आके हम लोग का खून चूसने लगे ब्रिटिश की तरह. हम लोग किसी का आज तक खून चूस नहीं पाए. ठीक है, तो दूसरा है प्रपोज किया था कि रिडक्शन इन द स्टैट्यूटरी प्री एग्जाम्पशंस, जैसे वही CRR SLR ये सब को भी रिड्यूस किया गया था. और ग्रेटर ऑटोनॉमी और पब्लिक सेक्टर बैंक हुआ था, ये थोड़ा फ़ायदा हुआ. ठीक है, 2-4 चीज़ों में. और गवर्नमेंट सेक्टर बैंक और नीचे जाने लग गया. सो दिस इज़ अ फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के ऊपर थोड़ा बहुत काम किया गया. ठीक है, तो चलिए आगे वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. क्या सवाल दिया है. इन्फ्लेशन टारगेटिंग पॉलिसी अडॉप्टिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2015 में प्रिस्क्राइब टारगेटिंग इन्फ्लेशन वैरी बिटवीन कितना परसेंटेज होगा भैया. तो परसेंटेज था 2 से 6 के बीच. ठीक है, तो ये जो 2015 में हुआ था तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क MPFA का निर्माण हुआ था. ठीक है, MPFA मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बहुत ही तगड़ा एक काम हुआ होने का सोचा था कि जो CPI था तो उसको ये 2 से 6% के बीच में रखा गया था. टारगेट था 4% में रखेंगे, मतलब एवरेज में. द रेंज इंश्योर्स प्राइस स्टेबिलिटी विथ सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब करने का सोचा गया था. ज़्यादा कुछ अचीव नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, कोशिश तब से ही अभी तक जारी है. नेक्स्ट है व्हाट इज द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स, चारों से कौन सा अलग है. और इसका जवाब है भाई पिक्टोग्राम. क्यों है पिक्टोग्राम, क्या होता है पिक्टोग्राम. ये क्या करता है अपना खांसी बहुत हुआ है इसीलिए बीच बीच में ये कमर्शियल घटिया ब्रेक लग रहा है मुझसे, सॉरी गाइस. चलिए पिक्टोग्राम में क्या होता है, सिम्बल्स और इमेजेस होता है. ठीक है, ऐसे 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 बेकार चीज़ों से किया जाता है, स्कूल लेवल का चीज़ है, बहुत ही फालतू. ठीक है, तो अब लेकिन बाकी हिस्टोग्राम मान लीजिए, ओजाइव मान लीजिए, फ्रीक्वेंसी, ये क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, ये ओजाइव मान लीजिए, ये लेस दैट टाइप मोर दैट टाइप, ये हो गया ओजाइव. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए एकदम ऐसे सुंदर से इस तरीके से जाता है. ठीक है, हिस्टोग्राम में भी हम लोग का ऐसा ही है, फॉर्मेशन करता है. तो हिस्टोग्राम में क्या है बार चार्ट है, उससे हम लोग का आया. ओजाइव हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आ गया. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हो गया लाइन ग्राफ, और पिक्टोग्राम में हो गया आइकॉन और सिंबल के थ्रू दिखाना. तो इसीलिए ये थोड़ा सा ऑड वन आउट है.